अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब आईसीसी एनुअल मीटिंग का आउटकम का प्रेस रिलीज़ बिलाखिर आईसीसी की जानिब से जो है वो जारी कर दिया गया है। इस हवाले से हम तफसीली बात करेंगे। और जैसा कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने अपने इस मीटिंग से पहले प्रेस रिलीज़ में बताया था कि कोई ऐसा उनके एजेंडे में शामिल नहीं है चैंपियंस ट्रॉफी, तो ऐसी सूरत हाल जो है हमें देखने को मिली है कि चैंपियंस ट्रॉफी की इस प्रेस रिलीज़ के अंदर, जो कि अब से कुछ देर पहले आईसीसी ने जारी किया बोर्ड मीटिंग का आउटकम, उसके अंदर चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र नहीं है। तो क्या इसका मतलब हम ये नतीजा निकालें कि पाकिस्तान की कामयाबी है, क्योंकि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी अब तक एज़ पर शेड्यूल है और इस चीज़ के इशारे हमें आईसीसी पीसीबी दोनों की जाने से मिलते हैं। लेकिन मुसलसल भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। तो ये जो आज आईसीसी बोर्ड मीटिंग का आउटकम आया है, जिसके अंदर सिर्फ ये मेंशन ज़रूर है गवर्नेंस के हवाले से, क्रिकेट के हवाले से, जो वर्ल्ड कप हुआ अमेरिका के अंदर, वेस्ट इंडीज़ के अंदर, उसके अंदर एक रिव्यू होगा, शिकायत मिली थी, तो चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र ना होना, क्या ये पाकिस्तान की कामयाबी है या आगे चल के हम इस आर्जी कामयाबी के बाद ये एक्सपेक्ट करें कि भारत मुश्किलात तो खड़ी करेगा ही? इसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? वो कहते हैं ना, हाफ ग्लास एम्प्टी या हाफ ग्लास फुल। इसको आज हम एनालिसिस करेंगे। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल भी साहब हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे, लेकिन पहले आप देखिए रीप्ले हेडलाइन। तो जनाब आईसीसी ने एनुअल मीटिंग जो कि कोलंबो में हुई, उसके बाद जो एलामिया जारी किया है, उसके अंदर जो मेन बात है वो ये है जनाब कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग ने जो वुमेंस T20 वर्ल्ड कप 2030 से टीमों की तादाद 12 से 16 कर दी है। इसी तरह आईसीसी वुमेन T20 के लिए बराह रास्त क्वालिफाई करने की तारीख 31 अक्टूबर 2024 मुकर्रर की गई है। आईसीसी ने मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 8 रीजनल टीमों को शामिल करने की भी तस्दीक की है, जिसमें फिर 2 टीमें अफ्रीका, 2 यूरोप, 1 अमरीका, 3 टीमें एशिया और 1 रीजनल फाइनल से शामिल की जाएगी। और इसी तरह आईसीसी ने पावर राइफल को बतौर इलीट पैनल अंपायर जो है वो इस वक्त क्रिकेट कमेटी में शामिल करने की मंजूरी दी है। इसके साथ से मैं आपको बता देता हूँ जनाब कि जो इसके अलावा जो बड़ी अपडेट इसके अंदर शामिल है कि आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2024 के अखराजात और मुनाफे को दोबारा रिव्यू करने का फैसला किया। ये आपको पता है कि जब वर्ल्ड कप हो रहा था अमेरिका के अंदर, तो बड़ी शिकायत सामने आई इंतजामात के हवाले से, पिचेस के हवाले से। तो अब उसका शाखसाना अब ये निकला ज़रूर है कि इस पर आईसीसी की भी आंखें खुली हैं और अब इस पर तहकीकात और रिव्यू किया जाएगा। इसीलिए 3 डायरेक्टर को जो है वो ये जिम्मेदारी दी गई है और रॉजर टूस, लॉसन नेडो और इमरान ख्वाजा साल के आखिर में इंक्वायरी से मुतालिक आईसीसी बोर्ड मीटिंग को आगाह करेंगे। आईसीसी ने क्रिकेट अमेरिका और चिली को बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो नोटिस जारी कर दिए हैं और इनको 1 साल की मोहलत दी है कि ये अपने चीज़ों को बेहतर बना लें, इससे पहले कि इन पर पाबंदी या कोई और चीज़ आ जाए। इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र नहीं है इस एलामिया के अंदर, और यही इस प्रेस रिलीज़ के अंदर ना, कभी कभी ऐसा भी होता है कि प्रेस रिलीज़ में कोई चीज़ ना होना भी ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। तो यही ब्रेकिंग न्यूज़ आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और स्पोर्ट्स तजज़ियाकार और स्पोर्ट्स एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब। उनसे जो हम तफसीली बात करते हैं इस हवाले से कि आईसीसी बोर्ड मीटिंग में जो प्रेस रिलीज़ आया है, एक सफ़े का ही है, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र ना होना, तो ये हाफ ग्लास एम्प्टी है या फुल है पाकिस्तान के लिए? इकबाल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र नहीं था मीटिंग का, अगर हम कहते हैं, बल्कि पहले मैं पैकेज दिखा देता हूँ अपने नाज़रीन को कि जो इस मीटिंग के हवाले से बजट अप्रूवल हुआ, आईसीसी और पीसीबी ने मिलकर बजट बनाया। तो पाकिस्तान में इस वक्त 12 अरब रुपए की लागत से इस वक्त गद्दाफी, कराची और पिंडी स्टेडियम में रेनोवेशन भी जारी है। इसके साथ साथ जो है वो बजट की मंजूरी भी दे दी गई है। इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, बहुत शुक्रिया इकबाल साहब ज्वाइन करने के लिए। अब सर, ये जो प्रेस रिलीज आया है एक सफ़े का ही है, जिसमें गवर्नेंस, क्रिकेट, वर्ल्ड कप के हवाले से कुछ इंक्वायरी रिव्यू की बातें हैं, पावर राइफल के अपॉइंटमेंट की बात है। तो सर, इसमें चैंपियंस ट्रॉफी का जिक्र ना होना, तो हम ये पाकिस्तान के लिए हाफ ग्लास एम्प्टी या फुल समझें या एक वक्ती तौर पर एक चीज़ को नॉर्मल रूटीन समझ लें, और जो भारत ने करना है शायद वो अभी आज की 22 जुलाई को ना करें, बट शायद अगस्त में, सितंबर में, अक्टूबर में जब उनका दिल चाहे वो इतराज़ उठा सकते हैं। तो सर, ऐसे ही कोई मिक्स सूरत हाल है, आप भी समझते हैं? देखिए अब्दुल गफ्फार, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, जो आईटीसी होटल है कोलंबो, वहां पर ये इजलास हुआ था और 8वें फ्लोर पर जो थे वो दोनों मिले, मोहसिन नकवी और उनके साथ साथ जय शाह। लेकिन जो भारतीय मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो अंदर की खबर लेकर आ रहा है कि जय शाह ने उन्हें कन्विंस कर दिया है पीसीबी के चेयरमैन को कि भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने जबानी वो किया है, कोई रिटर्न में नहीं आया, ना कोई आईसीसी ने इस हवाले से। आप देखें ना कि अब तक आईसीसी ने कोई, जो प्रेस रिलीज मैंने भी देखा है, मेरे पास भी आईसीसी का है, उसके हवाले से कुछ नहीं कहा गया। और पाकिस्तानी मीडिया ये कर रहा है कि जी बजट अप्रूव हो गया और चैंपियंस ट्रॉफी यहाँ होगी। आप
जानते हैं भारत को कि भारत किस तरीके से रखने अड़ाता है पाकिस्तान के जी जो जी। भी इवेंट्स होते हैं उनमें, एशिया कप हमारे सामने। तो मुझे लग रहा है कि ये सिर्फ बात हुई है और अभी लॉलीपॉप दिया गया है, क्योंकि ये चल रहा है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, जब तक तो बहुत कुछ पुलों के नीचे से पानी निकल जाएगा। और मुझे लग रहा है ये भारत की चाल है, क्योंकि हो सकता है नवंबर में जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन बन जाए, और उस सूरत में फिर क्या होगा आपके लिए। तो मेरे ख्याल में वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज कर रहे हैं कि ठीक है, एक नॉर्मल 4 रोजा इजलास था, बोर्ड मीटिंग की अभी खबर नहीं आई कि बोर्ड जी जी जी। मीटिंग में क्या हुआ। बोर्ड मीटिंग खत्म हो गई है, जी जी। 8वें फ्लोर पर थे ये जय शाह, और सुनने में आया कि जय शाह के साथ बहुत ज्यादा सिक्योरिटी थी, ठीक जिसकी है। वजह से कोई भी मीडिया का बंदा उन तक एक्सेस नहीं कर सका। और मोहसिन नकवी भी वहां मौजूद थे, लेकिन अब तक जो मेरे पास इत्तलात है अब्दुल गफ्फार, जी जी। बड़ी ऑथेंटिक इत्तलात हैं, वो ये है कि दुबई या फिर श्रीलंका ज्यादा इंटरेस्टेड है कि चैंपियंस ट्रॉफी अपने यहाँ कराए। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है, अभी तक कोई हतमी आईसीसी की जानिब से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई है। इकबाल भाई, अगर हम इसको थोड़ा सा दूसरे एंगल से देखें, जब ये पाकिस्तान को ट्रॉफ़ी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफ़ी एलोकेट की गई, उसमें भी एक प्रोसेस शामिल था, बड़े सीनियर साफ़ी हैं, आपको पता है कि उसके अंदर बहुत एक पूरा रोबस्ट सिस्टम होता है। भारत ने तब एतराज़ नहीं किया, पाकिस्तान को वो एजाज़ मिल गया जी कि हमें 96 के बाद एक ट्रॉफी, एक तो जी मिल रही है। अब ये सब इसमें वो कुछ पॉजिटिव ढूंढ के आपकी तरफ लाने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या हम इसका कोई पॉजिटिव वैल्यू ढूंढें। फिर उसके बाद ये होता है कि 60 टीमें जो पाकिस्तान में आनी हैं, उनमें से 6 टीमें तकरीबन तैयार हैं। अफगानिस्तान के मुतालिक कुछ ऐसी खबरें मौजूद हैं, आपको पता है कुछ हमारे सियासी हालात, और कल एक वाक़या भी हुआ जिसके बाद शायद कुछ कहना और ज़्यादा मुश्किल हो गया है। लेकिन हामिद मीर साहब ने भी ट्वीट किया, उन्होंने कहा जी मेरे इत्तला के मुताबिक अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान आने को तैयार है। अगर हम थोड़ा सा नॉर्मलाइज तरीके से देखें भारत के अलावा इकबाल भाई, तो पाकिस्तान क्रिकेट फैंस को आप ये तसल्ली दे सकते हैं कि अगर भारत नहीं भी आता और शायद हाइब्रिड मॉडल की तरफ वो जाते हैं, लेकिन बाकी ममालिक पाकिस्तान के साथ खेलने को तैयार हैं, उनकी टीमें पाकिस्तान ऑलरेडी आ चुकी हैं, हमारे मुल्क के हालात माजी के मुकाबले में और मज़ीद बेहतर हैं, और आईसीसी का डेलीगेशन भी आके जा चुका है। आप कैसे इसका पूरा अहाता करते हैं इकबाल भाई, अगर कोई पॉजिटिव ढूंढना चाहें? देखिए, अगर हकीकत की देखा जाए तो भारत की हठधर्मी तो है। पॉजिटिव तो यही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक वाज़ेह स्टैंड लिया है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे। ठीक है। अगर पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाता तो उस सूरत में आईसीसी, जो कि एक गवर्निंग बॉडी है क्रिकेट की और जिसकी फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन जय शाह है, जी तो जी। क्या आईसीसी उस सूरत में इस टूर्नामेंट को बगैर भारत के पाकिस्तान में कराएगी? क्योंकि आप देखें ब्रॉडकास्टर्स का ताल्लुक जो है वो भारत से है, और पाकिस्तान और इंडिया के मैच से असल आमदनी होती है, जिस तरह T20 वर्ल्ड कप में हुए। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए कि भारत के बगैर तो बिल्कुल बेकार होगा ये चैंपियंस ट्रॉफी। ठीक है, पाकिस्तान बुलंदो बांग दावे कर रहे हैं कि ठीक है, हम भी अपने मुल्क के लिए बात कर रहे हैं कि ठीक है, भारत नहीं आता ना आए, हम उसके बगैर खेल लेंगे, लेकिन क्या ये पॉसिबल है? बहुत सारी चीजें हैं जो इन कॉन्टेक्स्ट, और चूंकि इसको लिंगर ऑन किया जा रहा है, डिले कर रहा है भारत, बजाय इसके कि आज कोई खबर आ जाती कि नहीं जी बजट मंजूर हो गया और जय शाह वहां मौजूद थे और ये कहा गया कि भारतीय टीम हिस्सा लेगी चैंपियंस ट्रॉफी में, लेकिन वही उसी पे अटके हुए हैं हाइब्रिड मॉडल पर। और अब श्रीलंका को उन्होंने लॉलीपॉप दिया है, श्रीलंका को उन्होंने चढ़ाया है कि आप जो है मेजबानी के लिए तैयार रहे। जिस तरह एशिया कप के लिए आपको पता होगा कि बजाय दुबई के वो श्रीलंका ले गए थे। पॉजिटिव चीज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टैंड है, वाज़ेह स्टैंड है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे, और मेरे ख्याल में मोहसिन नकवी साहब इस पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाते तो अगर भारत नहीं आता, जिस तरह भारत स्किप करता है टूर्नामेंट, अपनी हुकूमत की तरफ से कुछ दिखा दे कि नहीं जी हम नहीं जा सकते, जैसे 96 के वर्ल्ड कप में नहीं गए थे ना कई ममालिक, आपको याद होगा। तो अगर भारत स्किप करता है ये टूर्नामेंट, तो उस सूरत में क्या आईसीसी इस बात को अफोर्ड कर सकेगी कि विदाउट इंडिया टूर्नामेंट ऑफ फाइनेंसेस का उनको वैसी प्रॉब्लम है? आपको पता है जो यूएसए में वर्ल्ड कप के मैचेस हुए, आज प्रेस रिलीज में भी आया है कि उसके हवाले से इंक्वायरी हो रही है। तो मेरे ख्याल में बहुत सारी चीजें हैं, अभी इट्स टू अर्ली टू से, अभी बहुत जल्दी होगा कहना, लेकिन पाकिस्तान का स्टैंड, उसको मैं सल्यूट करता हूं कि पाकिस्तान का स्टैंड बिल्कुल वाज़ेह है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि वक्ती तौर पे हम ये कह सकते हैं कि चीज़ें बड़ी नॉर्मलाइज हैं, लेकिन किसी भी वक्त एक प्रेस रिलीज जो है वो मामले को बिल्कुल चेंज कर सकता है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब मैं वापस आऊँगा तो मैं इकबाल भाई से ज़रूर पूछूंगा कि हमने जो एशिया कप पे फिर हाइब्रिड मॉडल जो हमने खुद इख्तियार किया, हम होस्ट थे, हमने खुद इस चीज़ के ऊपर जो है वो एक तरह से सेलिब्रेट भी किया जी कि पाकिस्तान में मैचेस हो रहे हैं एशिया कप के, लेकिन फिर हाइब्रिड श्रीलंका में हुआ, तो क्या हमने ही खुद राह तो नहीं दिखा दी भारत को? क्या उस वक्त जो हमारा डिसीजन था वो अब गलत साबित तो नहीं हो रहा? इकबाल साहब से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम रिप्ले में खुशामदीद। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सत्याकार मिर्जा इकबाल भी हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल भाई, यकीनी तौर पर नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान में सुपर लीग का इनेकाद किया, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनका पहला टेन्योर गुजरा, लेकिन दूसरे टेन्योर में जो एशिया कप का मामला था उस वक्त आपको याद है वो भारतीय मीडिया में खुद भी गए, उन्होंने वहाँ जाकर उसको डिबेट भी किया, कुछ पाकिस्तानी चैनल से भी आए और कुछ उस पर भी जो है वो डिबेट होती रही। लेकिन इकबाल भाई, वक्त क्या साबित करता है, क्या वो जो हाइब्रिड मॉडल हमने एशिया कप में इख्तियार किया था अपनी मर्जी से, क्या वो फैसला आगे चल के हमें किसी चैलेंज में तो नहीं डालने वाला? आपने बड़ा सही ऑब्जर्व किया अब्दुल गफ्फार। मुझे लग रहा है कि हमने खुद दरवाजा खोला है भारत के लिए। हमने हाइब्रिड मॉडल पर एग्री करके दरवाजा खोला है कि आइंदा जो बड़ा कोई भी मेजर इवेंट हो, अगर टीमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से या किसी और वजह से पाकिस्तान आने से इनकार करें तो उस सूरत में हाइब्रिड मॉडल को अडॉप्ट किया जाए। लेकिन अब आपको ये भी बताऊं कि मुबश्शिर जो कि यूएई क्रिकेट बोर्ड के रिप्रेजेंटेटिव है, वो भी आईसीसी की एक कमेटी में आ गए। और मुझे लग रहा है, क्योंकि पिछली दफा भी मुबश्शिर ने ये तजवीज पेश की थी, वो मिलने गए थे और भारतीय क्रिकेट बोर्ड को ये तजवीज दी थी, श्रीलंकन बोर्ड को, क्रिकेट श्रीलंका को, कि पाकिस्तान के बजाय अगर दुबई में वो कराना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। तो मुझे लग रहा है कि खिचड़ी पकेगी कि अभी जिस तरह से नवंबर तक तो अभी 3-4 महीने, फिर उसके बाद 6 महीने आईसीसी की चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। तो अगर जय शाह बन जाते हैं चेयरमैन आईसीसी के तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को लॉबिंग करनी होगी अब्दुल गफ्फार, क्योंकि नकवी साहब इतने मसरूफ हैं। आप देखेंगे वो कल रात को पहुंचे, मुल्क की सिक्योरिटी सिचुएशन भी जिसकी वजह से उन्हें वक्त नहीं मिल रहा, कल रात को वो पहुंचे। वहां पर पहुंच के लॉबिंग की जरूरत है कि आप जो बोर्ड के ममालिक हैं, जो कि टेस्ट खेलने वाले ममालिक हैं, उनके साथ बातचीत करें। अब क्या बातचीत हुई, अभी तक पीसीबी खामोश है, कोई प्रेस रिलीज नहीं आया पीसीबी का। हालांकि मेरी बिल्कुल कंफर्म इत्तलात है कि जय शाह और मोहसिन नकवी की उस होटल के आईटीसी जो है होटल कोलंबो का, वहां 8वें फ्लोर पे मुलाकात हुई है, लेकिन अभी तक कोई चीज नहीं आई। तो मुझे लग रहा है कि हमने जो दरवाजा खोला था ना उनको हाइब्रिड मॉडल के लिए नजम सेठी साहब के दौर में तैयार होकर, उसका भारत अब नाजायज फायदा उठाना चाह रहा है। उस वक्त उसके जहन में था, उसने कहा कि पहले पाकिस्तान को तो आने दो 2023 के 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप में, उसके बाद देखा जाएगा। और वाकई में मुझे तो यही लग रहा है कि जिस तरह से वो डिले कर रहे हैं, ताखीरी हरबे इस्तेमाल करेंगे जय शाह, और पाकिस्तान को वो पनपने नहीं देना चाहते क्रिकेट की दुनिया में। हालांकि पाकिस्तान की एक अपनी वैल्यू है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के बगैर कोई भी टूर्नामेंट दुनिया का अधूरा है, चाहे उसकी कोई भी परफॉर्मेंस हो। तो मेरे ख्याल में वो पाकिस्तान को दीवार से लगाने के लिए मुख्तलिफ किस्म के ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले दिनों में ये ऊंट किस करवट बैठता है। ठीक है इकबाल भी, जो आपने फरमाया कि पाकिस्तान के बगैर जो है वो टूर्नामेंट पॉसिबल नहीं है, और अब तो चूंकि हम होस्ट हैं, आप देखिए 12 अरब से ज़ायद इस हालात में भी जो हमारे मुल्क के हालात हैं, एक बहुत बड़ा जो है वो तरक्याती बजट अप्रूव किया गया। कज़ाफ़ी स्टेडियम में इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर रेनोवेशन जारी है, कराची और पिंडी में भी शायद आगे चल के इसी तरह की सूरत हाल होगी। तो पाकिस्तान ने तो अपना सब कुछ इस दाव पे लगा दिया आईसीसी के साथ मिलकर। ऐसा तो नहीं है इकबाल भाई कि कहीं आईसीसी आखिर में पाकिस्तान के साथ अब तक तो खड़ा है, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसा कोई हालात हो जाएं कि हम इतना पैसा भी लगा रहे हैं और आखिर में जो है वो सूरत हाल हमें कंप्रोमाइजिंग की तरह की मिल जाए। या आप समझते हैं कि एशिया कप में जिस तरह हुआ था कि ठीक है 6 ममालिक इंक्लूडिंग पाकिस्तान साथ अगर पाकिस्तान में खेलते हैं, भारत नहीं भी खेलता, तो शायद भारत खुद अपना चेहरा दुनिया के सामने दिखा रहा है कि वो पॉलिटिकल। टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा कि सियासत को खेल से अलग रखा जाए, लेकिन ये एक बड़ी एक मामूली सी हमें झलक दिखाई दी, शायद किसी ने बात की, वरना सब एक जैसी बात ही करते हैं मीडिया में भी वहाँ पर। सो आप फोर्स ही क्या कर रहे हैं, फिर क्या होगा आगे चलकर? देखिए, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान को मेजबानी नहीं मिलती है तो उस सूरत में पाकिस्तान क्लेम तो कर सकता है ना आईसीसी से कि आपके इवेंट के लिए हमने रेनोवेशन के लिए इतना बड़ा बजट, 12.5 अरब रुपए का बजट हमने अप्रूव किया। काम भी हमारा हो रहा है, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर की बिल्डिंग बन रही है, और फिर आपको पता है नेशनल स्टेडियम कराची की जो अपोजिट साइड की जो है वहां पर मीडिया बॉक्सेस वगैरह बनाए जाएंगे, वो भी बनेंगे अभी, और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के भी। लेकिन मेन काम लाहौर का है। तो अगर आईसीसी को फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्लेम कर सकता है खुदा न खास्ता कि एक तो आप हमें डिच कर रही है कि हमें इतने अरसे के बाद 1996 के वर्ल्ड कप के बाद आईसीसी के किसी इवेंट की मेजबानी मिली, हालांकि 2008 में हमें एशियन क्रिकेट काउंसिल के एशिया कप की मेजबानी मिली। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उस सूरत में आईसीसी को अगर वर्स्ट कम वर्स्ट
उनको कन्विंस तो कर सकता है ना कि भाई हमने इतने पैसे खर्च किए, आप उसकी कंपनसेशन दे। हम तो मेजबान है, और आईसीसी के कवानीन में है कि जो रुकन ममालिक है, जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जो टेस्ट प्लेइंग नेशन है, रोटेशन बेसिस पर उन्हें कोई ना कोई आईसीसी के इवेंट की मेजबानी मिलेगी। आप देखें, वेस्ट इंडीज को मिली, श्रीलंका को मिली, भारत को मिली, और न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, तो पाकिस्तान क्यों आखिर पीछे रह जाए? तो मेरे ख्याल में अभी आइंदा आने वाले दिनों में ये क्लियर होगा। लेकिन हमने जो पिछले साल हाइब्रिड मॉडल का, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया, जो हाइब्रिड मॉडल पे हमने जो रजामंदी जाहिर की, वो कहीं हमारे गले न पड़ जाए, कल को भारत उसको जवाब बनाए। लेकिन आप देखते हैं कि हमारा बोर्ड कितना स्ट्रांग आता है, कुर्बान देता है। देखिए, पैसे बहुत मिलने हमें, अगर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है तो पैसों की रेल फेल होगी। तो अगर हम पैसों की कुर्बानी देते हैं, अगर नहीं होता हम क्या करते हैं, ये बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा। अब सलमान नसीर साहब गए हुए, उनका क्या तजुर्बा है, वो हर दौर में चेयरमैन के साथ रहते हैं लेकिन कुछ नहीं करते। पिछली दफा भी आपको याद होगा, एशिया कप पे कंट्रोवर्सी आई थी जब जका अशरफ साहब ने उनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू कराई थी इंटरनली कि टिकट्स नहीं बिके थे, सलमान नसीर साहब का उसमें रोल था। तो अब ऐसे लोग, अगर मोहसिन नकवी साहब वो कुछ करना चाहते हैं, अगर ऐसे लोग उनके साथ होंगे, उस्मान वाला हुए, सलमान नसीर हुए, तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जाएगी, ये भी देखना होगा। बिल्कुल इकबाल साहब, जो आपने बातें की, बिल्कुल आपने सही बातें की तरफ इशारा किया, और यकीनी तौर पर आप खुद भी प्रोग्राम करते हैं, मैं भी प्रोग्राम करता हूँ। बोर्ड का अगर कोई चेयरमैन जैसे कि मोहसिन नकवी साहब या सलमान नसीर जो खुद गए हुए हैं, आप अगर खुद हकाइक बता देंगे, प्रेस रिलीज दे देंगे, तो शायद हमें भी समझने में या काउंटर सवाल करने में आसानी होगी। तो ये हक बहरहाल हमारा है भी, और हम आपको इनवाइट भी कर रहे हैं कि अगर आप चाहें तो ज़रूर अपना वक़्फ़ दीजिए। इकबाल भी, अब सवाल ये भी एक है, जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की कि हाइब्रिड मॉडल की राह तो हमने दिखाई, लेकिन सर एक पॉइंट है जो पाकिस्तानी फ़ैन जिससे बड़ा जज्बाती हो जाते हैं, मैं खुद भी थोड़ा सा उस बारे में अपना एक जज्बात रखता हूँ कि 3 आईसीसी इवेंट फिर भारत में भी आ रहे हैं सर, 2026 में T20 वर्ल्ड कप, 2029, 2031। तो क्या अगर हम थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन नहीं कर सकते कि हम अपने भी मफाद को देखते हुए भारत को भी याद दहानी कराएं कि जी आपको भी हमारी ज़रूरत पड़नी है आगे चल के, और आईसीसी भी याद रखे कि आज पहली मरतबा अगर आप आईसीसी के किसी इवेंट को हाइब्रिड पे ले जा रहे हैं तो 3 आईसीसी इवेंट आगे और आ रहे हैं भारत में। देखिए, उसमें जो 2026 का वर्ल्ड कप है ना अब्दुल गफ्फार, वो भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर उसकी मेजबानी कर रहे हैं। तो उसमें तो एक रास्ता ये निकल सकता है, अगर पाकिस्तान सपोज मना भी करता है कि हम भारत नहीं जाकर खेलेंगे, तो वो पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में करा सकते हैं, उसके लिए वे आउट है। लेकिन फिर उसके बाद जो दीगर इवेंट से जो खुद भारत कर रहा है, उनमें क्या होता है, जब तक तो बहुत सारी चीजें तब्दील हो जाएंगी। जैसा 2 साल के लिए आते हैं चेयरमैन, 3 साल के लिए आते हैं, लोग कह रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि अभी बीसीसीआई के सेक्रेटरी रहे और अगले साल आए। लेकिन ग्रेगरी बार्कले भी तो उन्हीं की जबान बोल रहे हैं ना, अगर उनको एक्सटेंशन मिली तो वो वही करेंगे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऊपर डिपेंड करेगा, सारी नजरें होंगी कि हम आइंदा आने वाले आईसीसी के जो मेजर इवेंट्स हैं, जो अगर भारत में हो रहे हैं, उनमें हम क्या स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं। क्या हम भारत की तरह एक रिजिड रवैया इख्तियार करेंगे, आंखों में आंखें डालकर टिट फॉर टैट करेंगे कि अगर भारत ये कर रहा है तो हम भी ये करेंगे। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि भारत क्या करता है, आइंदा आने वाले दिनों में पोजीशन बड़ी क्लियर हो। ठीक है, पुरानी ब्रेक शामिल करते हैं। मुख्तसर ब्रेक के बाद जब आएंगे तो एक बात सबसे मैं जरूर, आईसीसी वर्ल्ड कप के हवाले से जो एक रिव्यू हो रहा है, तो वो जो तजर्बा था मतलब आईसीसी की जानिब से अमेरिका में क्रिकेट को ले जाने का, फिर वहाँ की जो आउटफील्ड थी, मुझे लगता है पाकिस्तान को भी कोई इसका ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ इस वर्ल्ड कप का अमेरिका में होने से, और हम वहीं बाहर हो गए। तो ये तजर्बा क्या नाकाम रहा? अब इसका रिव्यू खुद आईसीसी कर रहा है, तो क्रिकेट की गवर्निंग बॉडी खुद एक तनाज़े का शिकार हो गई। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुशामदीद, और जो कि प्रेस रिलीज में नहीं था लेकिन वो बहुत बड़ी खबर है, तो वो हमने पहले डिस्कस की। लेकिन इकबाल भी जो प्रेस रिलीज में है वो भी कोई कम खबर नहीं है, खासतौर पर अगर हम बात करते हैं आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, कि आईसीसी खुद कह रहा है जी 2024 के वर्ल्ड कप के अखराजात और मुनाफा और पूरा जो सिस्टम था उसको रिव्यू किया जाएगा। उसमें फिर 3 डायरेक्टर को जिम्मेदारी दे दी। तो ये वर्ल्ड कप मुतनाज़ा हो गया है। बिल्कुल, आपको याद होगा पहले एक मरतबा यूएसए क्रिकेट काउंसिल पे आईसीसी ने पाबंदी भी लगाई थी। बिल्कुल, हमेशा से मुश्किलात में होती है, और अब यूएसए को जो मेजबानी दी गई 16 मैचेस की, तो आईसीसी के, आपको पता है वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद 2-3 लोग आईसीसी के रिजाइन कर गए कि उन पर भी अब मलबा आ रहा था। और अगर देखा जाए तो 16 मैचेस में आईसीसी को सिर्फ एक मैच में फायदा हुआ, जो पाकिस्तान और इंडिया का था न्यूयॉर्क में, जिसमें उन 15 मैचेस के बरक्स एक मैच में सबसे ज्यादा आमदनी हुई।
तो लॉस हुआ आईसीसी को। और फिर स्टेडियम जो बनाया गया था टेम्परेरीली, और फिर जैसे ही मैच खत्म हुआ आखिरी, सुना है ट्रैक्टर्स वगैरह आ गए उसको अनफोल्ड करने के लिए, जी जी। उसको डिसमेंटल करने के लिए। तो आईसीसी ये सवाल कर रहा है कि आपने एक तो मैचेस कराए न्यूयॉर्क में, एक स्टेडियम बनाया, जी जी। इतना खर्चा हुआ, और मेरे जराए बताते हैं कि आईसीसी से यूएसए क्रिकेट ने मजीद $5 मिलियन मांगे आखिरी बिल्कुल। दिनों में कि जी हमें अब खराजात के लिए दिए जाएं। और फिर उन्होंने मैचेस कहाँ रखे, डैलस में तो चले हो गया मैच, लेकिन फ्लोरिडा में फोर्ट लॉडरडेल में आप देखें बारिश की नजर हो गए। तो आईसीसी को बड़ा माली नुकसान हुआ है और इसी वजह से उन्होंने इंक्वायरी शुरू की है। मुझे लग रहा है कि आइंदा आने वाले दिनों में कहीं वो यूएसए क्रिकेट पर सैंक्शंस न लगा दे कि आप मेजबान थे और आपकी वजह से हमें इतना नुकसान हुआ, आपने हमें मिसगाइड किया। क्योंकि आईसीसी के जहन में तो है कि यूएसए क्रिकेट ने उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश की। एट द 11th आवर उन्होंने $5 मिलियन मांग लिए कि जी हमें स्टेडियम्स के लिए पैसे दिए जाएं। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। आप सही कह रहे हैं कि इंक्वायरी होगी तो क्या होता है, लेकिन आईसीसी क्या फीफा बन गई है? आपको पता है फीफा में तो करप्शन होती थी जी जी कि जी फीफा जी। में कई लोग करप्शन की वजह से, लेकिन हाँ। लग रहा है कि आईसीसी भी अब फीफा के नक्शे कदम पर चल पड़ा है। सर जी, आप हमारे उस्ताद भी हैं, यकीन करें मेरा अगला पॉइंट यही था कि अगर गवर्नेंस आपकी प्रेस रिलीज का पहला पॉइंट हो तो क्या फिर फीफा और आईसीसी सेम डगर पे हैं। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि आपने खुद ही उस पॉइंट को कवर कर दिया और यकीन तौर पर सवालात उठ रहे हैं T20 वर्ल्ड कप और गवर्नेंस अगर आपका पहला हेडलाइन है तो अंदाजा हो जाता है कि आईसीसी खुद कितने इस पर तनाज़े में। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपके तज़किये का। इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में आइंदा भी मदद करते रहेंगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो पेरिस ओलंपिक्स जनाब शुरू होने वाला है। पाकिस्तान के डेलीगेशन बहुत शॉर्ट है, 7 हमारे एथलीट हैं, कैसी उनकी तैयारी जारी रही, क्या हमें मेडल की उम्मीद है अर्शद नदीम के अलावा, क्या हमारे शूटर्स जो कि इस बार क्वालिफाई करके गए हैं क्या वाकई हमें उनसे मेडल की उम्मीद रखनी चाहिए, इसके हवाले से हम बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पेरिस ओलंपिक्स की 100 मीटर स्प्रिंट में वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए खातून एथलीट फाइका रियाज पंजाब स्टेडियम में तैयारियों में मगन हैं। पाकिस्तान की फास्टेस्ट वुमन का खिताब हासिल करने वाली एथलीट ने जूनियर और सीनियर सतह पर बेपनाह मेडल्स हासिल किए। खातून एथलीट ने इंकशाफ किया है कि उसे जिम इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। इवेंट के दौरान कोच की खिदमात भी हासिल नहीं होंगी। हमें तो जिम की फैसिलिटीज़ नहीं है। इधर पीएसबी में जाओ तो जिम नहीं खोल के देते हैं। इवन मैं अब ओलंपिक्स पे जा रही हूँ, जिम नहीं खोल के देते हैं। इस चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब ज़रूरत है। ये ट्रैक तो फिर चले हैं, ओपन है, यहाँ पे कोई भी आकर ट्रेनिंग कर सकता है, लेकिन इस तरह की दूसरी फैसिलिटीज़ भी देनी चाहिए। फाइका रियाज की कोच खातून एथलीट की ट्रेनिंग से मुतमिन तो हैं, लेकिन वो गोल्ड मेडल जीतने के लिए निचली सतह से खेल का फरोग चाहती हैं। ओलंपिक जो इवेंट है वो बहुत बड़ा इवेंट है। उसके लिए तो जब अनाउंस कर दी जाती है तो तब से ही यानी कि हर कंट्री में अपनी अपनी ट्रेनिंग उनकी शेड्यूल स्टार्ट हो जाता है। मगर हमारे यहाँ पे जो है ना कि वो फैसिलिटी तो नहीं है। पेरिस ओलंपिक्स में शिरकत के लिए फाइका रियाज समेत पाकिस्तान का 21 रुकनी दस्ता रवा माह के चौथे हफ्ते फ्रांस रवाना होगा। कैमरामैन फैसल रजाक के साथ गुलाम मुर्तजा, डॉन न्यूज लाहौर। तो जनाब 26 जुलाई से दुनिया स्पोर्ट्स का सबसे बड़ा ये मेला ओलंपिक्स जो है पेरिस में शुरू हो रहा है। इसके हवाले से इंशाल्लाह अब हम रोज़ आपके साथ सेगमेंट्स और रिपोर्ट लेके आते रहेंगे। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे इस वक्त में ज्वाइन करें। सिर्फ मतलब हमारी 23-24 करोड़ जो आबादी है, 7 एथलीट हैं सिर्फ, उनमें से भी एक जो फाइका हैं ये तो खैर वाइल्ड कार्ड पर हैं। शूटर्स हमारे बहुत अच्छे क्वालिफाई करके गए हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं अर्शद नदीम की तो वो हमारी पोटेंशियल मेडल होप हैं। कुछ बता दीजिएगा ज़रा गुलाम मुर्तज़ा, आपने बड़ा क्लोजली मॉनिटर किया, कुछ एक्यूरेसी में आप बता दीजिएगा मज़ीद कि कितना रुकनी दस्ता है, कितने एथलीट हैं, कौन से खेल हैं, कब कब शिरकत होगी और शूटर तो वहाँ पहुँच भी चुके हैं। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी क्या है? 18 रुकनी पाकिस्तान का दस्ता है। मुख्तलिफ खेलों में वो पार्टिसिपेट करेगा। पहला जो दस्ता था जिसमें शूटर थे गुलाम मुस्तफ़ा थे, कशमाला तल्लत हैं और गुलफाम जोसेफ हैं, तो वो पेरिस पहुंच चुके हैं। वो अपनी तैयारियों में वहाँ पे मसरूफ हैं और उनका ये 26 के बाद उनका जो राउंड है वो शुरू होने वाला है। दूसरा जो दस्ता है जिसमें स्विमर शामिल हैं, जिसमें जहां आरा नबी है और मोहम्मद अहमद दुरानी है, ये दोनों आज रवाना हुए हैं और ये दस्ता भी कल पेरिस में पहुंच जाएगा। ये भी अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देगा। और पाकिस्तान का जो तीसरा दस्ता है जिसमें एथलेटिक्स के खिलाड़ी शामिल है, अर्शद नदीम शामिल है, फाइका रियाज शामिल है, वो 24 को यहाँ से रवाना होंगे। और पाकिस्तान जो 26 को होने वाली इफ्तिताई तकरीब में अर्शद नदीम और जहां आरा स्विमर जो है वो पाकिस्तान का परचम
वो बुलंद करेंगे और वो अपने दस्ते की क़यादत करेंगे। तो लेकिन जो ओलंपिक एसोसिएशन पाकिस्तान की जानिब से जो इंतजाम किए गए थे ट्रेनिंग के हवाले से एथलीट्स के, वो कोई खातिर ख्वाह नहीं थे। सिर्फ शूटर्स के लिए जो बाहर से गैर मुल्की कोच को हायर किया गया था, वो शूटर्स को ट्रेनिंग करवा रहे थे और उनका ये दूसरा कैंप था। लेकिन दूसरी बात करें, फाइका रियाज की बात करें या आशिया नदीम की बात करें, स्विमर्स की बात करें, तो उनके लिए लोकल कोचिज का एहतमाम किया गया था। कोई बहुत बड़े ट्रेनिंग कैंप का एहतमाम नहीं किया गया था। फाइका रियाज को भी 1.5 हफ्ता पहले कैंप के लिए बुलाया गया था और ट्रेनिंग की सहूलत भी मुयस्सर नहीं थी, जिस तरह उन्होंने अपने शॉर्ट में भी बताया कि उन्हें जिम की सहूलत भी मुयस्सर नहीं है। चलिए इंशाल्लाह इस पर आप तफसीली बात करेंगे गुलाम मुर्तज़ा, बल्कि कल के शो में इंशाल्लाह हम उस पर बात करेंगे और तफसीली एक हम करेंगे कि 92 के बाद से अब तक हम कोई मेडल नहीं जीत सके और ये वर्स्ट रिकॉर्ड है किसी कंट्री का जिसकी आबादी 10 करोड़ से ज़ायद है। तो पाकिस्तान 1992 से किसी भी जो है वो मेडल से महरूम है। और याद रखिएगा हमारा कौमी खेल हॉकी तो क्वालिफाई नहीं कर सका। आशिया नदीम हमारे शूटर्स जिनका नाम अभी गुलाम मुर्तज़ा दिया, हमारे मेडल की वाहिद होप हैं। गुलाम दीपने में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।